हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं अध्याय 8 जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय। आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक से बात करेंगे, जो कि त्रिकोणमिति का बेसिक फार्मूला जो भी होता है इसमें, जो जितना भी है 10th लेवल तक हम सारे इसमें बताने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग करेंगे। तो त्रिकोणमिति का परिचय में सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति, यानी कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी कि त्रिकोणमिति में क्या अध्ययन किया जाता है, तो जिसमें क्या है ना, गणित के वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के जो कोण के बीच का संबंध होता है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो लैटिन भाषा के शब्द ट्री जिसका अर्थ है तीन, ट्री यानी जिसका अर्थ है तीन, गौन जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रोन जिसका अर्थ है माप, यानी कि तीन भुजाओं की माप जिसमें की जाती है उसको हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो त्रिकोणमिति रेशियो यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का संबंध स्थापित करता है। यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण और दो भुजाओं के बीच का क्या करता है, तो संबंध स्थापित करता है। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से तीन त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ होती हैं। मुख्य रूप से त्रिकोणमिति में कितने निष्पातियाँ होती हैं, तीन ही निष्पातियाँ होती है। कौन कौन, तो साइन जिसका अर्थ है जया, कॉस जिसका अर्थ है कोज्या, टेन जिसका मतलब है स्पर्श जया। साइन कॉस टेन तीन मुख्य निष्पत्तियाँ होती हैं। उसके बाद इन तीन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों से अन्य तीन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों की उत्पत्ति होती है। यानी कि इन्हीं तीन से और तीन इसका निष्पत्तियों का क्या होता है, तो उत्पत्ति होता है। किससे, तो साइन से, कॉस से, टेन से। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। ये मिलकर टोटल कितने हो गए, 6 निष्पत्तियाँ। यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा क्या होगा, कॉट होगा। उसके बाद यहाँ कुछ सम नोट्स पॉइंट है, इसको पढ़ते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार त्रिकोणमिति में कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती है। यानी कि कुल कितने होते हैं, तो कुल 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक तथा कॉट को त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कहते हैं। कौन कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक तथा कॉट। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक तथा कॉट को कोई अर्थ नहीं होता जब तक इनके साथ कोई थीटा कोण न जुड़ जाए। यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक तथा कॉट लिखेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा जब इसके साथ कोई कोण या कोई थीटा न जुड़ जाए। यानी ये इसके बिना अधूरा है। यानी कि जब तक इसके साथ हम लोग साइन थीटा या साइन एंगल किसी भी एंगल के साथ न लिखें। अगला पॉइंट है, साइन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइनस से हुआ है। यानी कि साइन की उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो लैटिन भाषा के शब्द साइनस से हुआ है। और कॉस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द को साइनस से हुआ है। साइन की उत्पत्ति कैसे हुआ है, तो लैटिन भाषा के शब्द साइनस से, कॉस की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द को साइनस से हुआ है। और टेन की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द टेंजेंट से हुआ है। यहाँ तक था इसके बारे में कि कितने निष्पत्तियाँ होती है। उसके बाद इसमें पढ़ना हम लोग को प्रमेय यानी पाइथागोरस थ्योरम हम लोग को पढ़ना है, जिसमें होता है लंब, जो कि जानना ये बहुत ज़रूरी है। इसी पर हम लोग क्या करेंगे, तो आने वाला प्रश्न इसी के द्वारा बनेगा। तो एक होता है लंब जो कि परपेंडिकुलर, लंब को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। समकोण त्रिभुज में कोण की सम्मुख भुजा लंब कहलाता है। यानी कि लंब कौन कहलाएगा, तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोण की सम्मुख भुजा लंब कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है और इसमें कौन सा है, कोण की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा उसे कहते हैं, यानी कि जहाँ कोण बनेगा उसके सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोण बन रहा है ना, कौन सा है, एंगल सी है। एंगल सी है तो इसके सामने के भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजा। कोण सी की सम्मुख भुजा है, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा लंब होगा, जिसके हम पी से सूचित करेंगे। इसे क्या से सूचित किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। इसके सामने ये है तो ये होगा। अगर यहाँ पर कोण सी न दे करके कोण ए यहाँ पर अगर एंगल बनाया रहता है, यहाँ एंगल न दर्शा के यहाँ एंगल दर्शाया रहता, तो इसके यहाँ पर लिखा रहता क्या हो जाता, कोण ए की सामने की सम्मुख भुजा, ये लंब हो जाता हमारा। फिर अगर एंगल ये रहता तो
अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो हम वहाँ पर और अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद होता है लंब के बाद क्या होगा, आधार होता है। लंब के बाद आधार। समकोण त्रिभुज में कोण की संलग्न भुजा आधार कहलाता है, यानी कि कोण का संलग्न भुजा, यानी कोण के जो साथ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आधार बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ कोण बना रहा है ना, कोण सी हमारा, यहाँ कोण मतलब कि थीटा है। मान लीजिए कोई कोण थीटा है तो यहाँ कोण इसके साथ बन रहा है, तो कोण की संलग्न भुजा कौन होगा, ये होगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आधार हो गया। इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। आधार को किससे सूचित करेंगे, बी से। लंब को किससे सूचित करेंगे, ये हमारा लंब हुआ। कोण की सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, तो ये हमारा लंब हुआ। यहाँ पर दिया हुआ है कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सम्मुख भुजा कर्ण कहलाता है, इसे एच से सूचित करते हैं, यानी 90 डिग्री के सम्मुख भुजा। तो 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है बी के साथ, तो इसके सामने कौन सा है, भुजा होगा, ये वाला भुजा होगा। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा कर्ण हुआ। तो कर्ण को किससे सूचित करते हैं, कर्ण को हम लोग एच से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर एंगल, मेन एंगल है, मेन हमारा एंगल है। एंगल हमारा किसके साथ बन रहा है, सी के साथ। तो इसके सी के सम्मुख भुजा कौन है, सी के सम्मुख भुजा हमारा ए बी है। तो ए बी क्या हुआ, ए बी हमारा लंब हुआ। कोण का संलग्न भुजा की बात करें तो कोण का संलग्न भुजा कौन हुआ, कोण का संलग्न भुजा हमारा हुआ बी सी। तो बी सी हमारा क्या हुआ, बी सी आधार हुआ। और 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या, सम्मुख भुजा कौन होगा, कर्ण होगा। तो ये हमारा ए सी कर्ण हुआ। ठीक है। उसके बाद इसकी फार्मूला होता है, तो उसके पहले हम साइन पढ़ेंगे, उसके बाद कॉस टेन। साइन थीटा, साइन थीटा की बात करें तो समकोण त्रिभुज में कोण की सम्मुख भुजा और कोण के अनुपात को साइन थीटा कहा जाता है, यानी कोण की सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा मतलब क्या, कोण की सम्मुख भुजा कौन कहेगा, लंब कहेगा हमारा। और कोण तो होता है 90 डिग्री का अनुपात को, इस सब को क्या, अनुपात को क्या कहेंगे, साइन थीटा कहा जाता है। ये आपको फार्मूला नहीं याद करना है, बस आपको ये वाला यहाँ पर जो इसका सूत्र है इसको याद करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोण की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। इतना नहीं याद करना है। सम्मुख की कोण की सम्मुख भुजा किसको कहेंगे, लंब को। और कर्ण मतलब कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब को सूचित करते हैं पी से और कर्ण को सूचित करते हैं एच से, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। इसको आपको मेन याद रखना है। उसके बाद कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, समकोण त्रिभुज में कोण की संलग्न भुजा। कोण की संलग्न भुजा कहने का मतलब किसको बोल रहा है, आधार को हम लोग कोण की संलग्न भुजा कहते हैं। आधार को किससे सूचित करते हैं, बी से। और कर्ण के अनुपात को कॉस थीटा कहा जाता है, यानी कॉस थीटा बराबर हो गया हमारा कोण की संलग्न भुजा बटा कर्ण। कोण की संलग्न भुजा बटा कर्ण को हम लोग क्या कहेंगे, कॉस थीटा कहेंगे। यानी कि कोण की संलग्न भुजा बराबर यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार को सूचित करते हैं बी से और कर्ण को सूचित करते हैं एच से, यानी कि हमारा हुआ बी बटा एच। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। दो हम लोग को फार्मूला मिल गया साइन थीटा का और कॉस थीटा का। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टेन थीटा। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज में कोण की सम्मुख भुजा और कोण की संलग्न भुजा का अनुपात को टेन थीटा, यानी कि कोण की सम्मुख भुजा, कोण की सम्मुख भुजा कौन होता है, लंब। कोण की सम्मुख भुजा लंब, कोण की संलग्न भुजा कौन होगा, आधार, यानी कि पी बटा बी हमारा होगा टेन थीटा का फॉर्मूला। टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो कोण की सम्मुख भुजा बटा कोण की संलग्न भुजा, लंब बटा आधार होगा कोण की सम्मुख भुजा बटा कोण की संलग्न भुजा। सम्मुख भुजा मतलब लंब, संलग्न भुजा मतलब आधार, यानी कि लंब को हम सूचित करेंगे पी से और आधार को सूचित करेंगे बी से, यानी कि पी बटा बी। टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर हमारा होगा पी बटा बी। थीटा कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो थीटा दिया हुआ है ना यही मेन है, यानी कि जिसके साथ कोण बनेगा तो इसके साथ यहाँ पर थीटा बन रहा है, तो इसका सम्मुख भुजा कौन है, इसके सामने का भुजा कौन है, ए सी। तो ये हमारा लंब हो गया पी, और इसके साथ संलग्न भुजा कौन है, कोण की संलग्न भुजा कौन है, ये कोण का संलग्न भुजा, यानी कोण का संलग्न भुजा कौन होगा, बी सी हमारा आधार हो गया। और यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है ना, तो 90 डिग्री के सामने के सम्मुख भुजा कौन हो गया, ए बी। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा कर्ण हो गया। साइन कॉस टेन हम लोग समझ लिए, बस इसी का उल्टा होता है
कॉसेक, सेक और कॉट। उतना नहीं लिखे, बस सबका फॉर्मूला देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन है, उसके बाद कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है, ठीक साइन का उल्टा होता है। यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा कोण की सम्मुख भुजा, यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण और कोणों की सम्मुख भुजा के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, कॉसेक थीटा कहेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि एच बटा पी होगा। और हम साइन थीटा में क्या लिखते थे, तो पी बटा एच लिखते थे। उसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा कोण की संलग्न भुजा। कर्ण को ऐसे ही रहेगा, कर्ण बटा कोण की संलग्न भुजा किसको कहते हैं, आधार को। और ये क्या होगा, एच बटा बी हो जाएगा, एच बटा बी। और हम लोग सेक थीटा में क्या, कॉस थीटा में क्या लिखते थे, बी बटा एच लिखते थे। उसके बाद है अंतिम हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कोण की संलग्न भुजा बटा कोण की सम्मुख भुजा। और टैन थीटा में क्या होता था, कोण की सम्मुख भुजा बटा कोण की संलग्न भुजा। यहाँ पर उसका ठीक उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट। ये तीन याद रखिएगा, साइन कॉस टैन, बस उल्टा उसका उल्टा कीजिएगा तो ये सब निकल के आ जाए। बस यही ध्यान रखना है कि साइन का संबंध होता है कॉसेक के साथ, कॉस का संबंध होता है सेक के साथ, और टैन का संबंध होता है कॉट के साथ। तो कोण की संलग्न भुजा की बात करें तो कोण की संलग्न भुजा यानी कि आधार है, कोण की सम्मुख भुजा यानी कि लंब की बात कर रहा है। तो आधार को सूचित करते हैं बी से और लंब की सूचित करते हैं पी से, यानी कि हमारा हुआ लंब बटा आधार, यानी कि बी बटा पी। और टैन में क्या लिखते थे, तो टैन में होता था हमारा पी बटा बी। ये आपको 6 फार्मूले याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन इस पर करेंगे। अभी ये फार्मूला इसके बाद हम लोग देखते हैं। अगर हमें फॉर्म निकालने के लिए कोई हमें दो दिया रहेगा, अगर हमको कर्ण निकालना है तो हमें लंब स्क्वायर, लंब का और आधार का मान दिया रहेगा, यानी कि ये हमारा कर्ण है, यानी कि ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो लंब दे दिया 4, कर्ण दे दिया हमारा 3, आधार पूछेगा तो इसको हम कैसे निकालेंगे। तो इस क्योंकि साइन कॉस थीटा इस सब का मान निकालने के लिए हमें तीनों ज्ञात चाहिए, तब हम सबका मान निकाल सकते हैं। तो इस सब के लिए 2 देगा और 1 पूछेगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है। अगर कर्ण नहीं दिया रहेगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि ये हमारा कर्ण है ना, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम लंब को, ये लंब हुआ हमारा और ये आधार, ये दोनों को जोड़ेंगे ना हम, तो जितना आएगा ना उतना हमारा कर्ण स्क्वायर निकल जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला आपको ध्यान में रखना है शॉर्टकट में, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या अगर हम इसको क्या करेंगे, तो इसको हम स्क्वायर अगर हम हटाते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा, इधर रूट हो जाएगा। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एच बराबर रूट अंडर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखकर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद सेकंड है, एक कर्ण तो निकाल दिए, कर्ण निकालना जान गए कैसे निकलेगा। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे तो कर्ण निकाल गया। अब हमें लंब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, यानी कि हमको लंब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, यानी कि एच हमारा दे दिया 5 और हमारा लंब पूछ रहा है तो लंब, और बेस हमारा दे दिया 4, हमारा लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए भी फार्मूला होना चाहिए ना। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर में से क्या करेंगे, आधार स्क्वायर को हम लोग घटाएंगे। कर्ण हमेशा क्या होता है, कर्ण हमेशा बड़ा होगा, किससे, तो इन दोनों से बड़ा होगा। यानी कभी ये नहीं होगा कि आधार 5 सेंटीमीटर हो गया और कर्ण हमारा 4 सेंटीमीटर, नहीं, ये गलत हो जाएगा। कर्ण हमेशा इसकी भुजा से बड़ा होगा। लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद थर्ड नंबर है आधार स्क्वायर। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आधार निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कर्ण में से लंब घटा देंगे, यानी कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, जिसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लंब में और आधार में जोड़ेंगे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करेंगे। और लंब और आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, तो कर्ण में से आधार और लंब को माइनस करेंगे। यहाँ पर ये 3 फार्मूला, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। मेन यही 3 फार्मूला है, इसी से हम लोग मान निकालेंगे।
इसका एक का जो नहीं दिया रहेगा उसका। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जो हम अभी बताए हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण यानी कि पी बटा एच। इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। मेन यही फार्मूला है। आप ये फार्मूला 6 फार्मूला आप याद करना पड़ेगा। उसके बाद है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, अभी बताए हैं बी बटा एच। आधार बराबर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण यानी कि बी बटा एच। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार यानी कि पी बटा बी। ठीक उल्टा होता है इसी तरह साइन का उल्टा कॉसेक। कॉसेक बराबर क्या होगा, साइन का मान होता है पी बटा एच, तो कॉसेक का क्या होगा एच बटा पी। कॉस थीटा का होता है बी बटा एच, तो सेक थीटा का क्या होगा एच बटा। उसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा का होता है पी बटा बी, तो कॉट थीटा का क्या होगा बी बटा पी। ये 6 फार्मूला इसको याद करना पड़ेगा, तभी प्रैक्टिस भी कीजिएगा तो बनने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच संबंध, यानी बहुत यहाँ पर महत्वपूर्ण फार्मूले हैं 15-20, इसको भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा तभी बनेगा। यहाँ पर फर्स्ट है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजक्वल टू 1, यानी कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो कि एक दूसरे के अनुपाती होते हैं, उसका होता है अगर गुना में रहेगा तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करेंगे, दोनों का थीटा सेम रहेगा तो कितना मान आएगा हमारा 1 आएगा। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है तो 1 बटा साइन थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1 बटा सेक थीटा। ये सब आपको याद रखना। अब कैसे होगा ये आगे पढ़ने को मिलेगा, अभी आपको बस इसको याद करना पड़ेगा, या इस पर प्रैक्टिस कराएंगे हम तो समझ में आएगा, लेकिन आपको इसको लिख कर एक बार याद करना पड़ेगा। उसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर, पूरक को नहीं यहाँ पर गलत है, सेक थीटा बराबर होता है 1 बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इजक्वल टू 1, यानी कि क्या होता है ना कि साइन का उल्टा कॉसेक और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, इन्हीं सब का संबंध बताया गया है यहाँ पर। तो साइन का तो बता दिए, कॉस का भी हो गया। अब टेन की बात करें तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन का उल्टा कौन होता है कॉट, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉट। कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा टेन होता है। अगर आप इसको खुद से कॉपी पर लिख कर एक बार देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट, तो क्या करेंगे टेन बराबर 1 बटा कॉट। कॉट बराबर क्या होगा तो 1 बटा टेन। और उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पर देखिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। टेन थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, यहाँ पर पेन थोड़ा दिक्कत दे रहा है। यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर किसके होगा टेन थीटा के। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा के, यानी कि इसके उल्टा है। टेन का उल्टा क्या हो गया कॉट, तो वैसे ही साइन बटा कॉस था तो कॉस बटा साइन हो गया। अब यहाँ पर ये जो है ना ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका बहुत लागू होगा, जब क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत काम आएगा। कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1। अब इसी से 2 और फार्मूले बनेंगे, 2 3 क्या 4 5 बन सकते हैं। कैसे बनेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये इधर ही रह जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसी से जो ये है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसी से बन गया क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इस बार साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। उसके बाद यहाँ पर भी एक मेन है, इससे भी बनेगा 3, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन का संबंध किसके साथ कॉस के साथ, सेक का संबंध टेन के साथ, यानी कि साइन का संबंध किससे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा। तो हम डायरेक्ट मान नहीं निकालेंगे, इस सबको हल नहीं करेंगे, बराबर में डायरेक्ट हम 1 लिख देंगे। और उसके बाद सेक के स्क्वायर का संबंध किसके साथ टेन स्क्वायर के साथ, प्लस नहीं रहेगा यहाँ पर माइनस रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रहेगा। उसके बाद है सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना होगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
और टेन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 करेंगे हम। उसके बाद है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर का संबंध किसी के साथ होता है? कॉट स्क्वायर के साथ। सेक स्क्वायर का संबंध किसके साथ होता है? टेन स्क्वायर के साथ। और साइन स्क्वायर का संबंध होता है कॉस स्क्वायर के साथ। ये आपको ध्यान रखना है, नहीं कि किसी दूसरे के साथ साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर नहीं करना है। कोसेक नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। उसके बाद है कोसेक स्क्वायर थीटा इजक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इजक्वल टू क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये सारे फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, इसीलिए आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ से आपको याद करना है, यहाँ से लिख लीजिए। ये 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। ये सब सारे लिख लीजिए। अब यहाँ पर एक आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, क्या है? पूरक कोण की त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय, पूरक माने 90 डिग्री, इनका त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसमें तो वैसे ही साइन का संबंध किसके साथ? साइन का संबंध कॉस के साथ। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा। साइन का संबंध कॉस के साथ, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा होगा। साइन का संबंध कॉस के साथ, कॉस का संबंध साइन के साथ। उसी तरह इसमें होगा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। सेक का संबंध किसके साथ? पूरक कोण में कोसेक के साथ। तो सेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा? कोसेक थीटा। और कोसेक का संबंध किसी के साथ होगा? तो कोसेक का संबंध हमारा होगा सेक के साथ, यानी कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा क्या होगा? सेक थीटा होगा। और उसके बाद टेन का संबंध किसी के साथ होगा? टेन का संबंध कॉट के साथ। ये तो आसान है। तो साइन का नीचे हो गया कॉस, बच गया कौन? सेक का। कोसेक बहुत आसान है, ये सब आप अगर याद करते हैं, लिखते हैं तो याद हो जाएगा। टेन का संबंध कॉट के साथ, टेन 90 माइनस थीटा क्या होगा हमारा? कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। इसी का उल्टा होता है साइन का संबंध। बस ये ध्यान रखना है किसका संबंध किसके साथ है। इसमें साइन का संबंध है कॉस के साथ, कॉस का संबंध है साइन के साथ। सेक का संबंध कोसेक के साथ, तो इसका उल्टा कर दीजिए, कोसेक का संबंध सेक के साथ। टेन का संबंध कॉट के साथ, तो कॉट का संबंध टेन के साथ। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। उसके बाद यहाँ पर है कुछ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान याद करने पड़ेगा। यानी कि साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 90 डिग्री का मान होगा। ऐसे ही त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात निष्पत्तियों के लिए आपको सबका मान याद करना पड़ेगा। अभी तो आपको 0, 30, 45, 60 और 90 का ही यहाँ तक 10 में काम है, 10 क्लास में। तो यह सब आपको याद करना पड़ेगा। ये याद ऐसे नहीं होगा, जब तक इस पे क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक याद नहीं होगा। इसीलिए इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराते रहेंगे। तो आइए पहले एक बार हम बता देते हैं। साइन 0 डिग्री की बात करें तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान हमारा कितना होगा? 0 होगा। साइन 30 डिग्री का मान यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इसका मान यहाँ पर दिया। साइन 30 डिग्री का मान कितना दिया हुआ है? 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा? √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा? 1 होगा हमारा। ये अगर आप पहला कॉलम याद कर लेते हैं, यानी कि पहला कॉलम साइन का मान, साइन का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए कितना कितना होता है, तो कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कोट आप खुद से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं आइए बताते हैं। साइन का ठीक उल्टा कर दीजिएगा ना तो कॉस का होगा, यानी कि 0, 1/2, 1/√3, √3/2 और 1 है तो इसको इधर से ला दीजिए, यानी कि 90 डिग्री साइन है तो इसको 0 से लिखिए। 1 है तो 1 0 डिग्री के लिए लिख दीजिए। √3/2 60 डिग्री के लिए तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसको यहीं पर रह जाएगा। 1/2 इधर आ जाएगा और 0 इधर आ गया। ठीक है, इसका ठीक उल्टा 0 से 90 डिग्री तक गए हैं तो यहाँ पर क्या करना है, उधर से उलट करके इधर रख देना है। यानी कि इधर से हम ऐसे गए हैं ना तो उसी मान को हम लोग को क्या करना है, इधर से ऐसे रख देना है, बस हो गया। टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है?
टेन थीटा बराबर हम क्या बताएं अभी, टेन थीटा बराबर होता है पी बाटा बी, यानी कि साइन बाटा कॉस भी होता है या पी बाटा बी भी होता है। तो पी हमारा कितना, इसको और इसको दोनों को बाटा करेंगे तो 0/1 करेंगे तो कितना होगा हमारा 0 ही होगा, इसीलिए 0/1 अगर हम करते हैं तो 0 हमारा हो गया। यानी कि साइन बाटा हम साइन का मान और कॉस का मान बाटा में करेंगे तो टेन थीटा का हमारा मान निकल गया। साइन का पता था तो कॉस का निकाल लिए, साइन कॉस दोनों मालूम हो गया तो हम टेन का भी निकाल सकते हैं, दोनों का बाटा में कर देंगे। 1/, यहाँ पर देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना है 1/√2, कॉस 30 डिग्री का मान कितना है √3/2, 1/2 इसको पलट देंगे तो गुना 2/√3, तो क्या होगा 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/√3 हमारा 3 बचा। कैसे होगा आइए बताते हैं। 1/2 हमारा हो गया साइन 30 डिग्री का मान, और कितना साइन कॉस 30 डिग्री का मान कितना दिया √3/2, तो √3/2 को हम नीचे बाटा में है तो इसको हम ऊपर ले जाकर पलटेंगे तो कितना होगा 2/√3 होगा। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, क्या आया √3, तो हमारा साइन 30 डिग्री का मान क्या हो गया √3 हो गया। √3 साइन 45 डिग्री को भी वैसे ही करेंगे, एक आएगा इसको भी करेंगे √3, और ई होगा हमारा अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटी अनंत होगा। क्यों अनंत होगा, क्योंकि 1/0 जब नीचे 0 रहेगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब बचा हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को कुछ नहीं करना है, बस साइन थीटा का उल्टा करेंगे तो कोसेक थीटा कैसे 0 है तो 0 है ना, तो इसको 0/1 कर देंगे। 0 दिया हुआ है तो 0 को क्या करेंगे हम 0 को नीचे कर देंगे, 1 को ऊपर करेंगे, यानी यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 0/1 है, तो यहाँ कोसेक में क्या होता है उल्टा होता है, तो उल्टा करेंगे तो क्या होगा 1/0। अभी बताया है कि नीचे 0 रहेगा तो क्या होगा अपरिभाषित होगा। उसके बाद कोसेक कितना 30 डिग्री का मान, तो कोसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो इसी को उल्टा करेंगे, 1/2 है तो 2/1 करेंगे तो 2 होगा। इसी तरह से आप अन्य का भी निकाल कर आप याद कर सकते हैं। यानी कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होगा 2 होगा, कोसेक 45 डिग्री का मान √2, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3, कोसेक 90 का मान 1। सेक का बात करें तो सेक किसके उल्टा होगा, कॉस को उल्टा करेंगे तो सेक का हमारा मान निकल जाएगा। यानी कि 1 है 1/1 है तो 1/1 को उल्टा या करेंगे या वैसे भी रखेंगे तो 1 ही होगा। सेक 30 डिग्री की बात करें तो √3/2 है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3 हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री का मान है 1/√2, इसको उल्टा करेंगे तो 2√2 आंसर होगा। उसी तरह से ये होगा। उसके बाद कॉट का बात करें तो कॉट किसका उल्टा होगा tan का उल्टा होगा। 0/1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, तो 0 तो अपरिभाषित होता है तो ये अपरिभाषित होगा। उसके बाद कॉट 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3 होगा, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, इसको उल्टा करेंगे तो √3/1 होगा। उसके बाद 45 डिग्री का मान 1 होगा, क्योंकि 1 है तो 1/1 1 ही होगा। उसके बाद tan 60 डिग्री का मान √3 है, इसको उल्टा करेंगे √3 को तो 1/√3 होगा। और ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित मतलब कि 1/0 है, 1/0 को उल्टा करेंगे तो 0/1 होगा, यानी कि हमारा 0 होगा। इसको आप एक बार लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा सारे फार्मूले। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।